अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आपको पता है आज है वेडनेसडे का दिन और मिड ऑफ द वीक और बड़ा अच्छा दिन है, बड़ा अच्छा वेदर है, बहुत हवाएं चल रही, एटलीस्ट कराची में बहुत अच्छा वेदर है, गर्म नहीं है, ठंडा ठंडा सा है, हवाएं अच्छी चल रही है, तो सबका मूड अच्छा है। अच्छा, अच्छे मूड के साथ हम आज क्या बातें करेंगे हम आपको वो बताते हैं। सबसे पहले तो आपको करनी है एक्सरसाइज सुबह सुबह की। जब आप एक्सरसाइज करके वापस आएंगे तो हम आपको देंगे एक टिप और पूछेंगे एक पोल का सवाल। पोल का सवाल जो है वो आज का बड़ा मज़े का पोल का सवाल है। इसका जवाब आप लोग हमें बिल्कुल वैसे देंगे जो आप बिलीव करते हैं, जिस तरह आप करते हैं। सोसाइटी का नहीं बताइएगा, वो बताइएगा जो आप करते हैं, क्योंकि सोसाइटी में अक्सर चीज़ें वो हो रही हैं जो कि गलत हो रही हैं और होनी नहीं चाहिए, लेकिन उसको प्रोपेगेट और उन्हीं को फॉलो कौन करता है? हम लोग। तो आप लोग जो सोच रहे हैं आप लोग इसका एग्जैक्टली वैसा आंसर करेंगे। उसके बाद क्या होगा जी, आज मेडिकल सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन पे, यानी गुर्दे में पथरी। गुर्दे में पथरी जो है वो उसके पेशेंट जो है वो डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब आप कितना भी प्रिकॉशन बताओ या कितना भी बताओ, कुछ में टेंडेंसी होती है, कुछ में तो यू रियली कांट हेल्प इट, एक के बाद दूसरे की उनमें टेंडेंसी होती ही होती है गुर्दे में पथरी की। लेकिन कुछ लोगों में एकदम से बैठे बैठे हो जाता है और काफ़ी तकलीफदेह होता है। और कैसे अवॉइड किया जा सकता है ड्यूरिंग गुर्दे की पथरी, मैनेजमेंट कैसे की जाती है। इसके बाद बेस्ट 5 का सेगमेंट होगा और आपको पता है कि कोई ना कोई हमारे साथ बहुत मज़े की पर्सनालिटी मौजूद होंगे। अच्छा जी, ये हमारे आज के शो का फॉर्मेट। अब आपको क्या करना है, आप हमें ईमेल करेंगे healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया के पेज पे आप हमसे बात करते हैं, हेल्थ टीवी के भी पेज पे आप हमसे बात करते हैं। और फ़ोन लाइन्स हमारी ओपन हो जाएंगी कब? जब हमारा लाइफस्टाइल के सेगमेंट होगा, जिसमें हम लोग साइकेट्रिक इश्यूज़ पे बात करते हैं और डॉक्टर फैसल ममसा हमारे साथ मौजूद होते हैं। तो वो आफ्टर द टिप एंड आफ्टर द पोल हमारे साथ मौजूद होंगे। अब ये सारे प्रोसीजर से पहले, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि आपको क्या करना है, इन सारे प्रोसीजर से पहले अच्छा मैं एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर जो मैं आपको रोज़ाना देती हूँ, मैं आपको आज अभी ही दे देती हूँ शो के शुरू में। और वो ये है कि जिन जिन ने अपना थैलेसेमिक माइनर का स्टेटस चेक नहीं कराया है, मेजर लोगों को अपना स्टेटस खुद ही पता होता है, लेकिन माइनर लोगों को नहीं पता होता कि वो माइनर हैं। और माइनर की जब माइनर से शादी हो जाती है तो फिर मेजर बच्चे पैदा होते हैं जिनकी लाइफ बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लिमिटेड उनके पास टाइम होता है और जितना अरसा वो रहते हैं बड़े कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में रहते हैं। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए माइनर शुड नॉट गेट मैरिड टू माइनर। तो हम लोग को इन द फर्स्ट प्लेस पता होना चाहिए इफ़ यू आर माइनर और नॉट। सिंपल सा एक टेस्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, आप वो करा लेंगे तो विल गेट टू नो कि यूर थैलेसेमिक माइनर और यूर नॉट थैलेसेमिक माइनर। ठीक है जी। अच्छा चले, अब क्या हुआ, अब क्या वक्त हो गया है हमारी एक्सरसाइज का, तो चलते हैं डॉक्टर मुबशरा के पास। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुबशरा। आज हमने एक्सरसाइज करनी है बाइसेप्स की, यानी हमने कल कवर किया था ट्राइसेप, अब हमने फ्रंट पार्ट ऑफ द आर्म्स कवर करना है बाइसेप। तो इसमें हमने रेपिटेशन ज़्यादा करनी है, बट एज़ यूजुअल हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म अप करनी है। हाथों का वार्म अप आप इस तरीके से भी लाइक शोल्डर्स जैसे लगाते हैं, इस तरीके से भी वार्म अप कर सकते हैं एट द बिगनिंग, मगर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 रेप्स आप लगाएंगे टू मेक श्योर कि आपकी बॉडी वार्म अप है। और अगर ये नहीं आपके अवेलेबल हैं, यानी इतने ज़्यादा वेट्स का प्रॉब्लम है कि नहीं उठा सकते, तो बेस्ट चीज़ है कि हम स्ट्रेच करें, राइट लेग लेके पीछे एम्फसाइज करें क्वाड्रिसेप्स वे, जो हमारे फ्रंट थाइस है, आउटर एंड इनर एब्डक्टर्स की। देन अगेन हमने स्ट्रेच करनी है लंज की सूरत में। मेक श्योर आपने बैक बिल्कुल, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी रखी हो और इसी के साथ हमने लेफ़्ट लेग इन करके लंज लेना है। मेक श्योर अगेन आपने फ्रंट क्वाड्रिसेप्स बिल्कुल सीधे रखे हों, या बैक मसल्स यानी बैक एक ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए मेक श्योर बिल्कुल सीधी बैक रखी हो। अब हमने बाइसेप्स कवर करना है, तो मेक श्योर कि आपने दोनों हाथों का बैलेंस किया हो और आपका किलोग्राम 6 से 9 किलोग्राम्स तक हो वज़न यानी। सो अब हमने 4 आर्म्स पे वर्क करेंगे और मेक श्योर कि एल्बो बिल्कुल आपकी वेस्ट में हो। इसमें हमने 25 रेप्स लगाने हैं टिल 50, नॉट मोर देन दैट। या अगर आप इतना वज़न नहीं उठा सकते हैं, अगर ये मिथ है कि हम वज़न उठाने से हमारे मसल्स बन जाएंगे, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप वेट निकाल के सिर्फ 3 किलोग्राम्स पे 50 रेपिटेशन या 100 रेपिटेशन आप कवर कर सकते हैं। मुझे इस वक्त कोई वेट नहीं लग रहा, बट वी हैव टू डू इट एज वेल। मगर इफ़
हो सके तो मेक श्योर कि आप 2 या 3 बार्स तक वज़न बढ़ाएं, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा चैलेंज लेकर आना है। आफ्टर कपल ऑफ टाइम्स वर्कआउट करने के बाद आप यूज्ड टू हो जाएंगे एंड फिर आप वेट्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हमने एंगल डिफरेंट करना है, यानी 2 किलोग्राम्स पे हमने बार लगाया, इसके बाद हैंडल चेंज करेंगे एंड इस तरीके की शेप का, यानी स्क्वायर शेप की हमने आउट करना है। नाउ मेक श्योर कि आपकी जो विड्थ हो थोड़ा सा वाइडर एंगल हो और 1 आर्म का हमने वर्कआउट करना है। लेफ्ट लेग थोड़ा सा फ्रंट पर हो, अप एंड आउट। अगेन हमने एल्बो बिल्कुल टमी के अंदर ग्राइंड करनी है एंड आउट। और हमने ये एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ 15 रिपीटिशन करनी है। इस पोजीशन पे थोड़ा सा स्क्वाट्स ले सकते हैं, इन एंड आउट। अगेन हमने एल्बो वेस्ट में रखी है और 4 आर्म वर्क करेगा, एंड आउट। 15 रिपीटिशन के बाद अगेन हमने हैंडल चेंज करना है और थोड़ा सा वाइडर एंगल लेना है, यहीं थोड़ा सा फार जाएंगे और स्क्वाट की पोजीशन पे लेके दोनों आर्म्स स्ट्रेटन आउट। मेक श्योर अगेन के एल्बोज आपकी टमी पे ग्राइंड हो, 4 आर्म चले एंड आउट। या अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं बेंट इन नी का प्रॉब्लम है, तो टांगों में दर्द है, तो आप थोड़ा सा और वाइडर एंगल लेके इन एंड आउट। और इस पे आप वज़न ज़रूर बढ़ाएं, यानी 10 to 15 किलोग्राम्स या 5 किलोग्राम्स अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट एंड आउट। ये रही हमारी बाइसेप्स का वर्कआउट। अब हमने करना है थोड़ा सा इंटेंसिव लेके 1 किलोग्राम लेके फोल्ड इन, यानी नील अप करके मेक श्योर कि आपके हाथ बिल्कुल नीचे की तरफ हो और इस पे सिर्फ कर्ल्स करने हैं। 25 रेप्स लगा सकते हैं आप। आपकी एल्बो इन होनी चाहिए इनर थाई पे एंड आउट। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पे करना है। मेक श्योर कि आर्म्स आपके लेवल पे हो और 4 आर्म्स वर्क कर रहे हो एंड आउट। सो आई होप आपने मुझे फॉलो किया होगा व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। इसके साथ इजाज़त दीजिए डॉक्टर मुबशरा को। अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अभी आपने एक्सरसाइज की, साथ साथ ये आप पता है एक और तरीके से कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट इवन हैव दिस मशीन, मतलब ये जो वो यूज़ कर रही थी, इफ़ यू डोंट हैव इट, आप किसी भी ऊंची चीज़ के साथ ये कर सकते हैं। ऊंची चीज़ के साथ अगर आपने कोई स्प्रिंग से अटैच कर दिया तो उसके साथ आप उठ बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, या वैसे ही आप हवा में भी वो हाथ रख के और वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब वक्त हो गया है जी हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का, तो चलते हैं टिप की तरफ। आज की टिप जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है, ख़वातीन की भी ये शिकायत होती है कि उनके हस्बैंड जो हैं ऑफिस का काम ऑफिस में रख कर नहीं आते, घर में ले आते हैं, साथ ले आते हैं, सारा वक्त उस पर बात चलती रहती है। तो ऑफिस का काम ऑफिस में रखने की जी बाकायदा तरीके होते हैं, दिस प्रोटोकॉल वी शुड फॉलो, कि हम जो काम करके आ रहे हैं, मतलब वो चाहे मर्द हजरात हो या हम हो या कोई भी हो, ऑफिस का काम ऑफिस में ही रख कर आना चाहिए जी, घर नहीं लेकर आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपके अंदर से डिटर्मिनेशन आनी चाहिए कि अब मुझे घर में ऑफिस का काम लेकर ही नहीं जाना, मुझे कोई फाइल घर में नहीं लेके जानी, मुझे कोई असाइनमेंट घर में नहीं बनाना, मुझे कोई प्रेजेंटेशन घर में नहीं बनानी, बस जो करना है वो ऑफिस टाइमिंग में ही करना है। एंड एज सून एज आई स्टेप आउट ऑफ ऑफिस, काम ख़त्म। अब इसका तरीका क्या है? अगर आपके पास कुछ ऐसा काम था जो आप सोच रहे थे कि घर लेकर आना है, या आपके दिमाग में ऑफिस की बातें चल रही हैं एंड यू आर अ लॉन्ग डे एट ऑफिस, उस दिन आप घर जाने का जो है लंबा रास्ता लेंगे। जी, अभी आपको थोड़ा फ़नी लगेगा। लंबा रास्ता क्यों लेंगे? लंबा रास्ता इसलिए लेंगे कि आधे रास्ते आपने गाड़ी में बिल्कुल खामोशी रखी,
अपनी सराउंडिंग में बिल्कुल खामोशी रखिए। अगर आप कार चलाते हैं तो उसमें आपने खामोशी रखी है, अदरवाइज आपने अगर जो भी ट्रांसपोर्ट का मीन्स यूज़ करते हैं वो हाफ एन आवर, वो हाफ द रास्ता वो सिर्फ आपका अपना है। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने सोचना है अच्छा आज ऑफिस में ये हुआ, अच्छा ये बॉदरिंग, अच्छा ये सॉर्ट आउट हो गया, अच्छा ये रहना है, अच्छा ये हो गया। आधा रास्ता आपने ये सोच लिया, शट योर ब्रेन, यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन, शट योर ब्रेन यहीं पे कि बस दिस इज इट, अब मुझे इसके बारे में और बात नहीं करनी। उस बाकी रेस्ट ऑफ द हाफ रास्ता आपने अपना मूड जो है खुशगवार किया। कैसे किया? अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं तो आपके सराउंडिंग में जो लोग बैठे हैं किसी एक से आपने बात शुरू कर दी, या फिर आपने किसी को फ़ोन कर लिया, या फिर अगर आप अपनी गाड़ी में हैं तो आपने गाने सुनने शुरू कर दिए, रेडियो लगा लिया, या जो भी चीज़ आपको इंटरेस्ट करती है आपने वो करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, आपका ब्रेन उस तरफ शट हो गया एंड बाय द टाइम यू विल रीच होम आपके ब्रेन से वो चीज़ जा चुकी होगी। वन दूसरा तरीका ये होता है कि आपने अपने आप को टाइम अलॉट कर दिया। जिस तरह 15 मिनट इज़ द टाइम जो मैं घर में बात करूँगा इस बारे में, अदरवाइज इसके बाद बात नहीं करूँगा। तो जब आप घर में गए तो आपके घर वाले भी समझेंगे कि 15-20 मिनट आपने जी ऑफिस का रोना डालना है और इसके बाद यूल बी फाइन। तो वही 15-20 मिनट आए, यू वेंट इट आउट, मतलब जो आपके दिल में है आपने 15-20 मिनट तक उसका रोया, और फिर स्पेंड टाइम विद योर वाइफ, स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स, स्पेंड टाइम विद योर किड्स, स्पेंड टाइम विद योर पेट्स, स्पेंड टाइम ऑन विद टीवी, यू नो, और बाकी सारी चीज़ें आपने दिमाग से निकाल दी। वैसे भी ऑफिस से घर जाने के बाद टाइम ही कितना होता है, 4-5 घंटे होते हैं सोने से पहले मुश्किल से, उसमें से भी 1-2 घंटे डिनर में निकल जाते हैं। तो यू नो आप अपना टाइम मैनेज करें। दूसरा, आप लोगों के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, ब्लैकबेरीज हैं, लैपटॉप्स हैं, कीप देम क्लोज, ये गैजेट्स बाहर नहीं निकाले। मतलब ये अर्जेंसी के ओहो मैं ईमेल चेक कर लूँ, ओहो मैं ये देख लूँ, प्लीज़ उससे उस चीज़ को अवॉइड आपको अपने आप को इंटेंशनली करना पड़ेगा। ये वो तरीके हैं जिससे आप जो है ऑफिस का काम ऑफिस में ही छोड़ कर आ सकते हैं। घर लेकर आने में इट्स वेरी इरिटेटिंग फॉर यू एज़ वेल एंड फॉर द पीपल अराउंड यू एज़ वेल, जिनको उस वक्त आपका टाइम चाहिए होता है, चाहे बैठ के 2 मिनट बात करने का ही टाइम हो। अच्छा जी, इसके साथ वक्त हो गया है किस चीज़ का, पब्लिक पोल का जी। चलते हैं पोल की तरफ। अच्छा जी, आज का पोल का सवाल जो है, मैंने आपको कहा था कि हमारी सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं माशरे में, सोसाइटी में, जो कि ज़रूरी नहीं कि सही हो, लेकिन उसको हम फॉलो करते हैं जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ताकि लोग हमको एक्सेप्ट करें वैसे ही जैसे लोग बाकी लोग को एक्सेप्ट करते हैं। जब कोई इंसान हट के, नॉर्म से हट के, जो हमारी सोसाइटी के बने हुए हैं, कोई काम करता है तो लोग उसे पॉइंट करते हैं, उसको साइकोलॉजिकली जो है टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर बातें कसते हैं। तो मतलब ये वो तरीके हैं जो हम सब अपनी में बहुत गलत करते हैं, अपनी कैपेसिटीज़ में बहुत गलत करते हैं। बजाय कि उसकी एक अच्छे कदम को अप्रिशिएट किया जाए, हम लोग बैठ के अच्छी अच्छी बातें तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन जहाँ किसी का कुछ डिफरेंट देखे तो 10 बातें उसके ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं। ये हमारी हिपोक्रेसी है। यहाँ से पता चलता है कि हम कितने अच्छे इंसान हैं, कि हम किसी की अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हैं, या फिर हम उसके ऊपर बातें शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, हमारा आज का जो सवाल है वो कुछ इस तरह है, क्या सादगी से शादी करना जुर्म है क्या? मतलब अगर हम अपनी रिलीजियस एग्जाम्पल्स भी देखें तो वो क्या खजूर और दूध और गोश्त पे वो लोग शादियां कर देते थे, और इसमें होता क्या था कि सादगी से शादी होती थी, कोई धूम धड़का नहीं, कोई फजूल के गाने शाने नहीं, कोई नाच गाना नहीं, कोई फंक्शंस नहीं, कोई कॉन्सर्ट्स नहीं, कोई मिलाद नहीं, कोई ये नहीं। मतलब ये फजूल की रस्में हमने बनाई, उनमें अपने आप को घुसाया, उनमें इतने अपने खर्चे कराए, शादी के प्रोसेस मुश्किल कराए, जहेज़ की लंबी लिस्टें बनाई। मतलब हम लोगों ने खुद ही ये सब कुछ, आज हम इसी चीज़ को बैठ के खुद रो भी रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। तो कितने बड़े हिपोक्रेट्स हुए हम लोग कि हम लोग वही काम करे जा रहे हैं जो कि हम सबको बॉदर कर रहा है। अब हम में से कोई एक उठ के सादगी से शादी कर लेगा तो सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। क्यों? क्या हुआ? पैसे नहीं थे इसके पास, या क्या नहीं था इसके पास, या इसने ऐसा क्यों किया, भाग के शादी कर रहे हैं, बगैर मर्जी की शादी कर। ओह गॉड, इतनी बातें उसको कोई सुनने को मिल जाती हैं जिसने एक अच्छा कदम उठाया। शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप पे, और इस तरह की बातें करते हुए भी। तो ये जवाब हमने कुछ लोगों से लिया है, पहले चल के उनका जवाब सुनते हैं।